बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाने से किसका एक ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका को मिलाया गया तो ऊतक का निर्माण हुआ, राइट। कोशिका को मिलाया गया तो ऊतक का निर्माण हुआ, और ऊतक को मिलाने से क्या, ऊतक बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र पूरा मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। आपके अंदर डीएनए है तभी आप अपने मम्मी के समान हो जाते हैं, नहीं तो कोई पापा के समान है, हम अपने पापा के समान है। इस तरह से कोई भी सामान ले जाकर कहां रखते हैं, एक पैकेट में रखते हैं ताकि वो उसका सुरक्षा कर सके। तो एक पैकेट देखें, बोरा देखें, बोरा में हम लोग धान गेहूं जो कुछ भी कसते हैं, आटा चावल चीनी जो भी है, वो एक पैकेट के अंदर रहता है। तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसका आकार कौन देता है, तो भीति देता है। सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, और कोशिका का कितने टाइप से है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका से ही हर इंसान के, हर जीव जंतु, यहाँ जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने भी क्रीचर्स यहाँ ऑलरेडी विद्यमान है, या वो पादप कोशिका से हो, वनस्पति विज्ञान से आए हुए हो, या जंतु विज्ञान से आए हुए हो, उन सबका निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिका से होता है। क्योंकि कोशिका को हम जानते हैं कि कोशिका क्या होता है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जो एक रचना के तौर पर निर्माण करती है, रचना करती है और क्रियात्मक हमेशा करती रहती है। क्रियात्मक कहने का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में, या कोई भी वनस्पति विज्ञान के पादप जंतु को ले लीजिए, या जंतु कोशिका को ले लीजिए, जंतु पादप से वनस्पति विज्ञान से ले लीजिए, जंतु विज्ञान से ले लीजिए, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी वनस्पति विज्ञान में के अंतर्गत आने वाले हैं, उन सबका निर्माण कोशिका से होता है। और उसके अंदर जितनी भी सारी क्रियाएं हर दिन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर दिन जितने भी क्रियाएं संचालन होती है, उसमें मुख्य भूमिका जो होता है सेल का होता है, कोशिका का होता है। तो कोशिका कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल डेली, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन कोशिका का निर्माण नहीं होता है, जिस दिन कोशिका मृत भी नहीं होती है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, हम सब लोग जानेंगे कि सेल जो है, कोशिका जो है, कितने टाइप्स की होती है, और वो टाइप्स किस जीव में प्रयोग होता है, किस जीव में कौन सा टाइप होता है। आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी संभव है कि आप देख पाएंगे। यदि मैं कहूंगा आपको कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको भली भांति मिल सके। आप यहां देख रहे हैं कि पहला जो टाइप है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और दूसरा टाइप जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, कौन से जीव में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। आप यहां सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिकाओं को कहते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता होगा, थोड़ा सा थॉट लगाने की चीज है कि वैसा जीव होगा जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता होगा। रियलिटी, यदि रियलिटी है कि वैसा जीव जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसका जन्म जो होगा ना, उसका निर्माण जो होगा, ओनली एक कोशिका से होगा, ओनली एक कोशिका से। क्योंकि कोशिका एक जो होती है हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। एक ही कोशिका से अगर किसी जीव का निर्माण हो तो क्या वो कोशिका दिखाई देगी, कदापि दिखाई नहीं देगी। इसलिए कही जाती है कि वैसा जीव जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके अंदर केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, डीएनए होता है, प्रकाश संश्लेषी झिल्ली होती है, राइट। अब यहां जानेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होता है, इसको क्या करता है। देखिए कोशिका भित्ति का मतलब होता है दीवार। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का निर्माण कौन करता है, कोशिका का आकार देने का निर्माण कौन करता है, कोशिका को सेपरेट सुरक्षित रहने का काम कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। अगर कोशिका भित्ति ना हो ना तो कोशिका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सुरक्षा, हर चीज का सुरक्षा होता है। हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो खाना कहाँ रखते हैं, एक पॉट में रखते हैं, क्योंकि उस खाना का सुरक्षा कर सके। कोई भी सामान ले जाकर कहाँ रखते हैं, एक पैकेट में रखते हैं ताकि उसका सुरक्षा कर सके। तो एक
पैकेट देखें, बोरा देखें, बोरा में हम लोग धान गेहूं जो कुछ भी कसते हैं, आटा चावल चीनी जो भी है वो एक पैकेट के अंदर रहता है। तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसका आकार कौन देता है, तो भित्ति देता है, उसका दीवार देता है। सेम उसी प्रक्रिया द्वारा कोशिका भित्ति जो होता है हमारे कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका भित्ति के जस्ट बाद कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, हमारे अंदर आने और जाने के जो भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे कोई जीव नहीं है जिसके अंदर आने जाना नहीं लगा रहता है। हम अधिक दौड़ जाते हैं तो हमको क्या पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है, हमको ठंडक महसूस होती है। अगर हम बाहर अपने शर्ट को निकालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो है क्या करता है, ठंडक को ऑब्जर्व करता है। तो जब ऑब्जर्व करता है तो इसका मतलब कि हमारा बॉडी अंदर तक ले जाता है उस ठंडक को। तो ये सब ले जाने बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है किसके माध्यम से होता है, तो कोशिका झिल्ली से माध्यम से। कभी आप कोशिका झिल्ली कैसा होता है, कभी आप देखे होंगे अगर प्याज देखे होंगे ना, प्याज की ऊपरी खुलड़ी को उधेड़ देते हैं, ऊपरी कवच को हटाते हैं तो वहां क्या मिलता है, एक एकदम बिल्कुल पारगम में झिल्ली निकलता है। जिसे टिश्यू पेपर होता है ना, आर पार उतना दिखाई नहीं देता है, एक झिल्ली नुमा दिखाई देता है। सेम उसी तरह कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली का काम यही है कि वो क्या करता है, आने जाने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहता है। उसके बाद डीएनए इसमें होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे डीएनए क्या करता है, डीएनए इसको भी तो जरूरी है। अगर जो एक कोशिका से जीव बना है, क्या उसको भोजन की जरूरत नहीं है, क्या उसको जीवित रहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, उसको भी अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, डीएनए उसमें पाया जाता है। डीएनए क्या करता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए का क्या कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण करके बहुत सारे भागों में भेजना, ये डीएनए का काम होता है। क्यों, जिसका डीएनए एक जैसा होता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। सारे इंसान में डीएनए पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव में भी डीएनए पाया जाता है, तभी वो एक दूसरे के आकार का होता है। तो ये अधिक से अधिक डीएनए जो होता है अनुवांशिक गुण में पाया जाता है, अनुवांशिकता का प्रतीक बनाता है। अनुवांशिक कहने का मतलब वैसा जीव खुद एक अपने जैसे जीव को उत्पादन करते हैं, उसका चेहरा उसके जैसा। हम लोग कभी कभी देखते हैं, कोई कहता है ना कि इसका बेटवा जो है ना इसके पापा के जैसा है, इसकी लड़कियां जो है ना इसके मम्मी के जैसा है। क्यों होता है, क्योंकि अनुवांशिक गुण के आधार पर, अनुवांशिकता के आधार पर एक जीव जो है दूसरे जीव के समान होता है। तो उस समान होने का क्या कारण है, वजह क्या है, तो एक ही वजह है, डीएनए जब रहेगा तो आपके अंदर डीएनए है तभी आप अपने मम्मी के समान हो जाते हैं, नहीं तो कोई पापा के समान है, हम अपने पापा के समान है। इस तरह से कोई अनुवांशिक गुण के आधार पर एक जैसा है तो खास बात है कि उसके अंदर डीएनए है, उसकी कोशिका में डीएनए है। अब कोशिका में जाहिर सी बात है कि डीएनए होगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी कोशिका के अंदर डीएनए ना हो। तो डीएनए का यही काम होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी झिल्ली होती है इसके अंदर, यहाँ आप देख रहे होंगे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसी तरह आप यहाँ देख रहे होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप जान गए केवल एक कोशिका से बनने वाले जीव के अंदर ये पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलने वाले जीव के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े जीव को, इस कोशिका से बने जीव को हम आंखों से देख सकते हैं। क्या मैं दिख रहा हूं ना, यहाँ जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी बड़े बड़े वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधे आते हैं, वो सारे के सारे कोशिका से बने हैं। और कौन सी कोशिका से बने हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, राइट। इसके अंदर कोशिका भित्ति होता है। क्या हमारे चमड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है, हमारे अंदर जो भी कोशिकाएं होती है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। कोशिका भित्ति का हम प्रक्रिया यहाँ बता दिए। कोशिका झिल्ली, सेम प्रक्रिया इसमें भी है कोशिका भित्ति का। कोशिका झिल्ली का अंतःप्रद्रवी जालिका होता है। देखिए यहाँ देख रहे होंगे अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली। ये जो होता है ना छोटा छोटा एकदम चिकनी झिल्ली होता है, खुरदरी झिल्ली जैसा होता है, तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोलते हैं। कोशिका द्रव आप यहाँ देख रहे हैं ना, इस कोशिका में जितने भी स्पेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये सबके सब कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य कैसा होता है, तो गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है, लसीला होता है, ठीक है।
लसिका जैसा होता है, यानी ये ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में पानी जैसा नहीं होता है, ज़्यादा तरल होगा नहीं ज़्यादा ठोस जैसा होगा, बिल्कुल मीडियम साइज में होगा। इसको अगर निकाला जाए ना तो बिल्कुल चुभेगा, ऐसे बूंद बनाकर ज़्यादा नहीं, ऐसे गाढ़ा जैसा चूता रहता है, राइट। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, कोशिका द्रव कहलाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पादप कोशिकाएं हैं पेड़ पौधे में भोजन की क्रिया प्रदान करने का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक के कारण ही क्या होता है, पौधे पर्णहरित कहलाता है, और वो क्या होता है कि उसकी पत्तियां हरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसी के कारण, इसी कोशिका के कारण, कोशिकाओं के में रहने के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है, राइट, जिसको हरित लवक कहते हैं। अब इसमें आता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जीव जंतु। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये जीव द्रव, ये कोशिका द्रव है, बिल्कुल द्रव भरा हुआ है। जितने भी स्पेस आप दिख रहे हैं ना, ये सब में सब कोशिका द्रव भरा हुआ है। इसी कोशिका द्रव के अंदर ये जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से बहुत सारे 10,000 से भी ज़्यादा, देखिए पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, जंतु कोशिका, हम लोग जंतु के अंदर आएंगे तो ये जितने भी है सबसे 10,000 से अधिक पाया जाता होगा। अब बताइए इतनी छोटी कोशिका, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए। गोल्जी काय होता है, रसधानी होता है। ये रसधानी क्या होता है, कोशिका के अंदर एक होता है, यहाँ बड़ा फिगर में देख रहे होंगे कोशिका के अंदर, इसको रसधानी बोला जाता है। तो इस तरह से हम क्या है, हमारी कोशिकाएं सेपरेट होती है। अब बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाने से क्या होता है, एक ऊतक का निर्माण होता है। इस तरह से कोशिका सहभागी निभाता है। तो ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है एक कोशिका से कंज्यूम होकर बनी है, एक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा कि जिस दिन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। तो ये हम इस वीडियो में आपको यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए आए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरह के जीव में पाए जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव, और यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है वो सबसे अधिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ एक देख रहे हैं केंद्रक झिल्ली, कोशिका के अंदर इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक इसमें नहीं होता है। इसमें कही जाएगी कि केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। इसके अंदर केंद्रक जो है ना होता है, राइट। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो केंद्रक है, तो केंद्रक एक झिल्ली है, केंद्रक भी किसी झिल्ली के अंदर में पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये केंद्रक झिल्ली है, राइट, ये सब बना हुआ है ना, केंद्रक झिल्ली है। और इसके अंदर क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी और नॉलेज आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के हर दिन जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं, एक और वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक और मिलूंगा। जय हिंद।